जीवन का असली आनंद क्या है? बुद्धा मोरल स्टोरीज। जीवन का असली आनंद क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी में। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी तमाम तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। बुद्धा मोरल स्टोरी। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आया है, वह निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया। यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे, वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा है। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में हैं और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है कि हर कोई कहता है कि तुम्हें एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए।
लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की, तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई हैं। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर लें कि जीवन में समस्याएं मौजूद हैं और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी न आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहें, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन से परेशानियां पूरी तरह से दूर हो जाएं, अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और कठिनाइयों के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और ऊब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्याएं पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे? जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन के तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसीलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से सुख दुख को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर जरूर उठ सकते हैं कि कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थीं, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी बुद्ध प्रेरणादायक के माध्यम से आपके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो गई होंगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। बस एक बात सीखो, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे। बुद्धा डीप स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। भिक्षु हर दिन तथागत से कहता, मैंने मन को जीत लिया है, अब यह मुझे विचलित नहीं कर सकता। तो एक दिन गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाओ, यही तुम्हारी आखिरी चुनौती है। फिर अगले दिन ही भिक्षु ने व्याकुल होकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं दोबारा उस दिशा में भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। यह कहानी शुरू होती है
जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राजमहल सब कुछ त्याग कर बौद्ध संघ में शामिल हुआ। शुरुआती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते, इसके साथ साथ गौतम बुद्ध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भिक्षुओं का अहम कमजोर हो और उनका व्यवहार विनम्र हो जाए। संघ में आने के कुछ समय पश्चात राजकुमार भी भिक्षाटन पर जाने लगा। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षाटन पर जाने से मना कर दिया। भिक्षाटन का नियम था कि भिक्षु केवल 2 घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल ग्रहण करते। एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस्सहयोग से भिक्षा नहीं मिली। शुरू में राजकुमार भिक्षु को निराशा हुई, लेकिन कुछ ही पलों में उसका मन शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिना प्रयास के आज भिक्षु बड़ा प्रसन्न था। उसने लौटकर गौतम बुद्ध से कहा, आज मुझे भिक्षा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा मन शांत है। ना किसी विचार ने मुझे परेशान किया। गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। तथागत ने कहा, अच्छी बात है, अब तुम कल महल की तरफ भिक्षा मांगने जाना। भिक्षु ने आज्ञा का पालन किया और अगले दिन भिक्षा मांगने निकल गया। कुछ देर बाद जब भिक्षु महल के आगे से गुजरा तो उसे अपना महल याद आ गया कि कैसे वह ऐशो आराम का जीवन जीता था। भिक्षु ने सोचा, महल में खाने को स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते। ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए। तभी भिक्षु सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतियां हैं और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ। पुरानी यादों के ताज़ा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं, यह भी मैं केवल देख रहा हूँ। अगर मैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखूं तो मैं मन की शांत और यह जागृत अवस्था खो दूंगा। भिक्षु ने महसूस किया कि जब जब हम स्वयं को 2 कदम आगे ले जाते हैं, चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं, तब तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है। जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है। भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्मचिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर ली। भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, तथागत, आज मुझे आपकी कृपा से सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई। मन हमें बार बार इच्छाओं में उलझाना चाहता है। महल को देखकर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया, लेकिन आज भी विचार मुझे छू नहीं पाए। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छी बात है, कल नगर की दक्षिण दिशा में जाना, वहाँ एक हवेली है, वहाँ मन और विचारों पर उपदेश देकर आना। भिक्षु बहुत खुश हुआ। आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था। पर दोस्तों, इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पड़ने वाली थी। कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आवाज लगाई। आवाज सुनकर एक सुंदर युवती बाहर आई। भिक्षु ने सोचा कि इस युवती की सुंदरता को देखकर मेरे मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ आने का प्रयोजन तो इसको उपदेश देना है। युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भिक्षु ने भोजन किया, फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता। भिक्षु यह सब सोच ही रहा था। इसी बीच युवती ने कहा, श्रीमान, आपने अभी अभी अन्न ग्रहण किया है, अब थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर उपदेश शुरू करना। यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया। जो योजना वह मन में बना रहा था, यह महिला वह सब बिन बताए करती जा रही थी। भिक्षु ने सोचा, यह सब संयोग है, यहाँ लोग भोजन के बाद आराम करते होंगे। फिर भिक्षु आराम करने लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुंदरता बेजोड़ है। अगर मैं राजकुमार होता तो ऐसी ही स्त्री के साथ विवाह करता। भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे। इतने में युवती फिर से आई और बोली, अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते? भिक्षु जी, आप तो मुझे उपदेश देने आए थे ना। युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है। भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? युवती ने कहा, क्षमा कीजिए, ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है, इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं, उनकी भावनाएं समझ आ जाती हैं।
जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। फिर बिना कुछ बोले भिक्षु तत्काल आश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए भिक्षु का दिमाग फटा जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। भिक्षु खुद को कोसने लगा कि मेरे मन में युवती के लिए ऐसे विचार क्यों आ रहे थे। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संघ के बारे में क्या सोचेंगे। आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम पहुंच गया। जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा तो तथागत ने देखा कि उसके चेहरे की रौनक जा चुकी है। दोनों कंधे झुके हुए थे। भिक्षु ने बुद्ध से कहा, अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तथागत ने कहा, पहले आराम से बैठो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी चाल में इतनी थकान क्यों है। आज तुम्हारे चेहरे पर तेज की जगह गलाने की भावना क्यों है। भिक्षु ने सारी बात बताई और कहा, मैं सब कुछ जानते हुए भी महिला की सुंदरता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं मन से पूरी तरह हार गया। अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा। मैंने बौद्ध संघ का भारी अपमान किया है। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहली बात, परेशानी को बढ़ा चढ़ाकर मत सोचो। अगर कुछ बुरा हो जाए तो एकदम से यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। बिना सोचे निष्कर्ष पर मत जाओ। दूसरी बात, ध्यान दो कि कहीं तुम नकारात्मक विचारों के साथ अतिशयोक्ति करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे। जैसे मैं हमेशा हारता हूँ, जीवन में कुछ नहीं बचा, मैं मन से पूरी तरह हार गया, मेरे साथ कोई नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से मन अति भावुक और विचलित हो जाता है और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है। तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को सांत्वना मिली। भिक्षु ने पूछा, अगर मैंने अपने मन को जीत लिया था तो फिर मन ने मुझे परेशान क्यों किया। गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले यह समझो कि विचार पैदा कैसे होते हैं। पहले बाहर कुछ हुआ, फिर उस घटना के प्रति अंतर्मन ने प्रतिक्रिया की। इस कारण शरीर में भावना या सनसनी पैदा हुई। फिर इस सेंसेशन या फीलिंग के प्रति तुम्हारे सचेत मन ने यानी कॉन्शियस माइंड ने प्रतिक्रिया की। इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। भिक्षु ने पूछा, हमको परेशान करने की विचारों में इतनी शक्ति आती कहाँ से है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम खुद विचारों को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जब आप जजमेंट और सही गलत के टैग लगाकर विचारों को देखते हो तो उनके प्रति रिएक्ट करने लगते हो। एक विचार के साथ अन्य विचार भी सोचने लगते हो। जब तक आप खुद को जज करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखाकर हावी होता रहेगा। भिक्षु ने पूछा, फिर मन शांत कैसे होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है, क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है। अगर आप अश्लील विचार महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी सेंसेशंस भी महसूस हो रहे हैं और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है। हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सेंसेशंस को देखना आसान है क्योंकि यह देर तक बनी रहती हैं। अगर इन्हें बिना जजमेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती हैं। तब मन के पीछे जो शांति है वो प्रकट होती है और उस शांति में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा अंतर्मन कैसे ठीक होता है। नॉन जजमेंट से अगर हम किसी भी इंसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जजमेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतर्मन अपने आप स्वस्थ और शांत होने लगता है। अगर तुमने मात्र यह देखा होता कि इस औरत के प्रति विचार केवल मेरे अंतर्मन के रिएक्शन के कारण है और यह मैं केवल देख रहा हूँ, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन मैं सांस के प्रति सचेत हूँ, मैं शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को देख रहा हूँ, तब भी तुम सचेत होकर दृष्टाभाव में लौट आते। मन के पीछे जो शांति है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांति को पार नहीं कर सकता। हम हमेशा विचारों से अछूते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम याद रखो विचार तुमसे हैं, तुम विचारों से नहीं। तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो, अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो।
अब तुम अगले 7 दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे, और ध्यान रखना अपने विचारों को जज मत करना। अच्छे बुरे विचार केवल तुम्हारा द्वार खटखटाते हैं। तुम केवल इतना याद रखना कि तुम वह शांति हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है। अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागृत होकर चला। महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा। विचारों को, शरीर में उठ रही भावनाओं को, डरों को, गिल्ट को, सबको बस देखता रहा। जब वापस लौटा तो वह पूरी तरह शांत था। आज उसने मैंने मन को जीत लिया है, यह अहंकार भी नहीं था। आज उसने सही मायनों में मन को पार कर लिया था। सब्र का फल, गौतम बुद्ध और उनके धैर्यवान शिष्य की इंस्पिरेशनल कहानी। सब्र का फल मीठा होता है, यह लाइन तो आपने अपने जीवन में कभी न कभी जरूरी सुना होगा। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वह सब्र विषय पर है। दोस्तों, आपने महात्मा गौतम बुद्ध जी का तो नाम जरूरी सुना होगा। गौतम बुद्ध के पहले शिष्य की निराशा। एक बार की बात है जब महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश के भ्रमण करने के लिए निकले थे। उसी दौरान वह एक जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हे शिष्य, जाओ और मेरे लिए पानी का कोई व्यवस्था करो, पानी लेकर आओ कहीं से। उनका वह शिष्य तुरंत ही निकल पड़ा पानी की खोज में। पानी की तलाश में कुछ दूर निकल जाने पर उसे एक नदी दिखाई देती है। लेकिन उस शिष्य ने देखा कि नदी में बहुत से लोग नहा रहे थे। नदी में कुछ लोग पशुओं को धो रहे थे। नदी में कुछ औरतें कपड़े धो रही थी, कुछ लोग बर्तन धो रहे थे, वगैरह वगैरह। अर्थात वह नदी का पानी बहुत ही ज्यादा गंदा दिखाई दे रहा था। वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि उस गंदे पानी को कैसे अपने गुरु के पास ले जाए, क्योंकि इस नदी का पानी तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। वह पानी पीने के योग्य नहीं है। अर्थात वह शिष्य निराश होकर वापस अपने गुरु के पास चला आया। गौतम बुद्ध जी से उस गंदे पानी के बारे में बताया, और उसने यह भी बताया कि यहाँ पर आसपास में और कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो पीने के योग्य हो। महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे शिष्य का सब्र। फिर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने एक दूसरे शिष्य को आग्रह किया कि जाओ और कहीं से पानी खोज कर लेकर आओ। उनका दूसरा शिष्य निकल पड़ा पानी की खोज में। उसने भी आसपास पहुंच छानबीन करने के बाद यह निष्कर्ष पाया कि सचमुच में कहीं भी पानी पीने योग्य नजर नहीं आ रहा है। उनका यह दूसरा शिष्य उस नदी के पास जा खड़ा हुआ जहां पर उनका पहला शिष्य पानी के तलाश में आया हुआ था। उसने भी सचमुच में वही नजारा देखा जो उसके पहले साथी शिष्य ने देखा था कि पानी वहां का सचमुच में बहुत ज्यादा गंदा है। इधर महात्मा गौतम बुद्ध जी पानी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें यह दिखाई पड़ा कि उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर आ रहा है। पास आने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी ने उससे पूछा कि तुमने यह पानी कहाँ से लाया? आसपास तो कहीं साफ पानी था ही नहीं, फिर तुम यह साफ पानी कहाँ से लेकर आ रहे हो? तो उनके दूसरे इस शिष्य ने यह जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं यह पानी उसी नदी से लेकर आ रहा हूँ। सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैसे हो सकता है। पहले शिष्य ने तो यह बताया था कि उस नदी का पानी बहुत गंदा है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने इस दूसरे शिष्य से इस साफ पानी का रहस्य पूछा। दूसरे शिष्य ने बड़े ही नम्र भाव से बताया कि मैं भी उस गंदे पानी को देखकर बहुत ही परेशान हो गया था कि अब क्या करूं, साफ पानी कहां से लेकर जाऊं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया कि क्यों न मैं इन सभी लोगों का यहाँ से जाने का इंतजार करूं। अर्थात जैसे ही वह लोग यहाँ से चले जाएंगे, नदी का पानी इस्तेमाल नहीं होगा तो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और गंदे पानी के अंदर के सारे मिट्टी स्थिर होने के बाद नदी के जमीन के तल पर बैठ जाएगा।
और ऊपर का सारा पानी साफ हो जाएगा। और अंततः यही मैंने किया, उन लोगों का जाने का इंतजार किया, और जैसे ही वह लोग चले गए पानी धीरे धीरे स्थिर हो गया तथा उस पानी में घुले हुए सारे गंदगी नदी के तल में जाकर बैठ गए, जिससे ऊपर का पानी साफ दिखने लगा, यानी पानी साफ हो गया। और मैं वही साफ पानी लेकर आपके पास आया हूँ गुरुदेव। गौतम बुद्ध ने प्यास बुझाया और सब्र का पाठ पढ़ाया। महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने दूसरे शिष्य की इस बात को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उस पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझाया, तथा साथ ही साथ बाकी के शिष्य को यह संदेश भी दिए कि सब्र का फल मीठा होता है। अर्थात इसी तरह से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तरह तरह की परेशानियां आएंगे, लेकिन हमें उन परेशानियों का सब्र के साथ सामना करना चाहिए। सब्र के साथ अगर हम परेशानियों और दुख का सामना करेंगे तो अंत में हम उस परेशानी और दुख से जरूर उभर जाएंगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, ऐसे ही हमारे जीवन में हम जब कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे दुख आते हैं, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का, उन दुखों का डटकर हमें सामना करना चाहिए। और सामना करते वक्त हमारे पास धैर्य की और सब्र की बहुत खास जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना डरे, बिना सहमे सब्र करते हुए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें, अपना कर्म करते रहे तो एक न एक दिन आपको उसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। तो यही है दोस्तों आज की कहानी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और साथ ही साथ आपको इस कहानी से अपने जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजों को सीखने को मिला होगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन और सुखमय बना सकेंगे। धन्यवाद। कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। कर्मों का फल, किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितना सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। श्यामू का षड्यंत्र। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया।
उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहाँ जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाएं, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धिमत्ता। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपनी माँ बाप की सेवा करूंगा। कर्मों का फल। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, हिंदी स्टोरी विथ मोरल। राजा ने कहा ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है, माता पिता की सेवा करने के लिए। श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। आप पढ़ रहे हैं कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और पूछते हैं यह चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो। तब रामू बताता है मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं है, वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है, तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर। श्यामू को ना चाहते हुए भी ये सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। श्यामू घर आकर सोचता है मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखाना चाहता था। सफलता का शक्तिशाली मंत्र है। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपने योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। श्यामू और सैनिकों के मध्य हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। श्यामू के बुरे कर्मों का बुरा फल। यह सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं, वह श्यामू को माफ करने वाले ही थे। अब वह और गुस्सा हो जाते हैं श्यामू पर और क्रोध में आकर मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है, पर वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है।
कर्मों का फल कब मिलता है? कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोला, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। आप पढ़ रहे हैं कर्मों का फल, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती हैं और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना भी हो, लेकिन कभी न कभी इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कर्मों का फल पसंद आई होगी। बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था, हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकसे ने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था, उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई।
पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।